चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई देखिए, रॉयरा लॉकर्स में कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी है। वहीं पर मामले की जांच में जुट गई है आयकर विभाग की टीम। तो देखिए लॉकर्स की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं पर सियासी गलियारों में आप देखिए सुगबुगाहट अब शुरू हो गई है, जहां पर आप देखिए कि आयकर विभाग की टीम पहुंच चुकी है, लॉकर्स की जांच की जा रही है और रॉयरा लॉकर्स में कार्रवाई आज तीसरे दिन भी जारी है। किरोड़ी लाल मीणा ने इस जगह का खुलासा किया था, उसके बाद से जब सीज किया गया और साथ ही साथ यहां पर आयकर विभाग की कार्रवाई के साथ ही रॉयरा लॉकर्स में कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी है और मामले की जांच में अब आयकर विभाग की टीम जुट गई है। लॉकर्स की जांच पड़ताल की जा रही है। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट की गई है, जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चा भी शुरू हो गई है। तो देखिए अब आयकर विभाग की कार्रवाई है, जो कि सूत्रों के हवाले से कल खबर भी मिली थी, जिसको लेकर लॉकर्स में कुछ नकदी भी आयकर विभाग की टीम को मिली है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी मनोज शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं गणपति प्लाजा से। मनोज, क्या तस्वीरें आज देखने को मिल रही है, चूंकि आयकर विभाग की टीम अभी भी वहां पर जांच जारी रखी हुई है? बिल्कुल छवि, बताना चाहूँगा आज तीसरे दिन भी आयकर विभाग की जो कार्रवाई है रॉयरा लॉकर्स पे चल रही है। जो आयकर विभाग की टीम है वो कार्रवाई कर रही है। कह सकते हैं जैसे कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अंदर जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो कुछ छापामार कार्रवाई है वो कर रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। ये भी बताना चाहूँगा आज तीसरे दिन जो कार्रवाई जारी हुई चल रही है, जिसके चलते लोगों में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार ये लॉकर्स यहाँ पर किन किन लोगों के हैं और या इन लॉकरों में आखिर रखा क्या है, सोना है या नकदी है। वो तो जो छापामार कार्रवाई पूरी हो जाएगी आयकर विभाग के तभी सामने आ पाएगा। लेकिन ये जरूर सूचना मिल पा रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि यहाँ पर जो लॉकर्स हैं सभी गोदरेज कंपनी के हैं और गोदरेज के जो कर्मचारी हैं उनसे भी संपर्क साधा गया है। तो कह सकते हैं कि जो छापामार कार्रवाई है हो सकता है कि 1-2 दिन और चले और पूरी कार्रवाई होने के बाद ही प्रेस मीट में जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो बता पाएंगे कि आखिर जो लॉकर्स हैं उन्होंने उगला क्या है। यहाँ आसपास के लोगों की बात की जाए तो आज रविवार का दिन है, अधिकतर जो दुकानें हैं बंद हैं, कुछ दुकानें हैं जो खुली हुई हैं। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से छापामार कार्रवाई तीसरे दिन भी चल रही है तो आप लोगों का व्यापार किस तरह से प्रभावित होता है? जी सर, हम तो अपना काम में लगे रहते हैं, कस्टमर आते हैं जाते हैं, हमारे को पता ही नहीं है क्या होता है अंदर। आप ही लोग से पता चला है, ऐसे इतने सारे 550 करोड़ अंदर पीछे पड़ा हुआ है दुकान लॉकर्स में। जी सर। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जो छापामार कार्रवाई है लगातार जारी है और यहाँ पर तीसरे दिन भी जो कार्रवाई है वो चल रही है और क्या निकल पाएगा ये आयकर विभाग की जो टीम है कार्रवाई करने के बाद तभी पता चल पाएगा। छवि, मनोज, कितने लोग वहां पर जिनके लॉकर्स हैं उन्हें बुलाया गया था चाबी के समेत, सभी को सूचना दी जा रही है जिन जिनके लॉकर्स हैं? यहाँ पर जानकारी निकली थी कि जो कि कल लॉकर्स धारक हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे जिनके लॉकर्स हैं और अनेकों लोग तो मीडिया के माध्यम से ही जिन्हें जानकारी मिली कि यहाँ पर हमारी जो है आयकर विभाग की टीम देख रही है, लेकिन ऐसे में किसी के प्राइवेट लॉकर्स भी है, कोई आमजन के भी सामान रखे हुए हैं, वो लोग की संख्या आज कितनी देखने को मिल रही है? जी छवि, बिल्कुल बताना चाहूँगा कुछ एक लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, मीडिया की सूचना पर आए हैं या आयकर विभाग की टीम ने सूचना दी है। जैसा कि कल कुछ लोग आए थे जिनके यहाँ पर लॉकर्स हैं, उन्होंने लॉकर्स यहाँ पर खुलवा रखे हैं, उनसे हमने बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि हमको मीडिया से ही सूचना मिली है, हमको आयकर विभाग की टीम ने सूचना नहीं दी है। तो कह सकते हैं कि इसमें जो 1100 लॉकर्स हैं जिनमें 500 लॉकर्स ऐसे हैं जिनमें जो ऑपरेट होते रहे हैं, 600 ऐसे हैं जो ऑपरेट नहीं हुए हैं। सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि 600 जो लॉकर्स हैं, जो इस कंपनी इस लॉकर्स को चला रही है उनके पास भी उनकी चाबियां नहीं हैं, तो फिर वो संदिग्ध माने गए हैं। तो हो सकता है कि जो लॉकर्स ऑपरेट हो रहे हों उनको संपर्क नहीं किया गया हो और जो संदिग्ध माने गए हैं उनसे ही संपर्क किया गया हो। तो आयकर विभाग की टीम है अंदर कार्रवाई कर रही है। कल भी तस्वीरें देखने को मिली थी कि यहाँ पर जो एक ताला तोड़ने वाला विशेषज्ञ है, सूत्रों से जानकारी मिली थी कि उसको लाया गया था और वो यहाँ पर आया, उसने ताले तोड़े या नहीं तोड़े, क्या स्थिति है वो स्पष्ट तभी हो पाएगा जब आयकर विभाग की टीम पूरे मामले का खुलासा करेगी। जी छवि।
चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, अब दर्शकों को बता दें कि कैसे जो अब सुगबुगाहट की हलचलें बनने लगी हैं। वहीं पर जो तस्वीरें हमारे सहयोगी ने दिखाई थी मनोज शर्मा ने, कि जो लॉकर्स धारक है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से कई लोगों को यहां पर सूचना नहीं दी गई है, लेकिन अब जांच पड़ताल जारी है। तीसरे दिन की जांच है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ स्थिति बनती है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में चल रहे सियासी मंथन के बीच में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, एमपी और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है। और इस लिस्ट के मुताबिक आप देखिए कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से अब चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस ने एमपी के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के लिए 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, जिसके मुताबिक भूपेश बघेल पाटन से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं पर तेलंगाना के 55 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है। और आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस ने 3 राज्यों के 229 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ये पहली सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर। सियासी मंथनों के बीच अब ये लिस्ट देखिए पहली जारी हो चुकी है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी था, ऐसे में 3 राज्यों की पहली लिस्ट आ गई है। अब नजरें टिकी हैं तो राजस्थान की और मिजोरम की पहली सूची को लेकर। देखिए, पाटन से उम्मीदवार उतारे गए हैं भूपेश बघेल। उसके अलावा तेलंगाना से देखिए लिस्ट भी जारी हुई है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ को उतारा गया है धरातल पर। तो ऐसे में ये लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन अब सभी की निगाहें हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की जब बैठक हुई तो उसमें अब तमाम जो मौजूदा अब किस प्रकार से पहली सूची को लेकर मोहर लग चुकी है, लेकिन अब इंतजार है सीसी की बैठक का। उसके बाद में जारी करेंगे कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची। राजस्थान को लेकर सुगबुगाहट हलचलें होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि कई लोगों के टिकट काटे गए हैं। उसमें से कई और बदलाव कांग्रेस पार्टी में देखे गए हैं, लेकिन अब ये लिस्ट जारी हो गई है। इंतजार है इन लिस्ट के बाद में 2 और राज्यों की कांग्रेस पार्टी की पहली सूची का। देखिए, राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश के आला नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा लगा हुआ है। और इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर वे बीते दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए। वहीं पर आज दिल्ली में लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तमाम उम्मीदवारों के पैनल्स पर चर्चा की गई है और करीब 4 से ज्यादा घंटों तक ये बैठक चली है। और इस बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर बातचीत की गई है। इसके साथ ही आने वाली रणनीति पर चर्चा की गई है। और इधर दिल्ली में हो रही बैठकों पर संभावित प्रत्याशियों की नजरें टिकी हुई हैं। तो देखिए, ये भी अपने आप में चर्चा का विषय है, क्योंकि अब देखिए राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में ही ये सियासी मंथन हो रहा है, चूंकि आलाकमान के द्वारा ही इन उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। उसके अलावा देखिए, तमाम फीडबैकों के आधार पर जो पैनल, जो लिस्ट तैयार किया गया है स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के द्वारा, उनके साथ ही प्रत्याशियों के चयन को लेकर दिल्ली में बातचीत हो रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, इसी पर मंथन किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुद दिल्ली में मौजूद है। जोधपुर से बड़ी खबर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान सामने आया है। एसओजी के नोटिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझसे मेरे खातों की और लेन देन की जानकारी मांगी गई है, जबकि मैंने पहले ही ये जानकारी दे दी है। ये तमाम जानकारियां दी हैं। जेपी नड्डा के जोधपुर दौरे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार होगा। चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, जो आलाकमान कहेगा मैं बस वही करूंगा। तो देखिए, जोधपुर के दौरे पर हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। उनका एक बयान सामने आया है। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि एसओजी के नोटिस पर मुझसे मेरे खातों की लेन देन की जानकारियां मांगी गई है, लेकिन मैंने ये जानकारियां पहले ही दे दी थी। उसके अलावा जेपी नड्डा राजस्थान आएंगे और जोधपुर जब वो जाएंगे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। और चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, जो आलाकमान कहेंगे मैं बस वही करूंगा। और चलिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान में क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। कल संभाग के कार्यकर्ताओं की चुनाव के दृष्टिकोण से जीत का मंत्र फूंकने के लिए एक बैठक लेने वाले हैं। एक विशेष श्रेणी के कार्यकर्ताओं के साथ में वो 3-3 जिलों के कार्यकर्ताओं की टोली में 2 बार उन सबसे संवाद करेंगे, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे,
चुनाव के दृष्टिकोण से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर, संगठन की शक्ति के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, इसलिए संगठन के दृष्टिकोण से तैयारियों के जायजा लेंगे और आने वाले चुनाव में विजयश्री को प्राप्त करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के उनको आगामी दिशा निर्देश उस दृष्टिकोण से प्रदान करेंगे। अब देखिए, राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है। यहां पर चुनावी समीकरणों को साधने के लिए केंद्रीय नेताओं और बीजेपी के सियासी दिग्गजों के दौरे शुरू हो गए हैं। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 16 और 18 अक्टूबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। कल जेपी नड्डा आ रहे हैं राजस्थान, जहां पर जेपी नड्डा उदयपुर और जोधपुर में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठकें लेंगे। वहीं पर जमीनी तैयारियों की जानकारियां भी वो लेंगे। तो देखिए, बता दें कि जेपी नड्डा 16 अक्टूबर को उदयपुर के संभाग की बैठक लेंगे। कल जेपी नड्डा राजस्थान आएंगे, राजस्थान के उदयपुर में रहेंगे, उदयपुर संभाग की बैठकें लेंगे जेपी नड्डा। और इस बैठक में उदयपुर शहर और देहात, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर आप देखिए, मेवाड़ सबसे महत्वपूर्ण रहा है, तो उदयपुर शहर के देहात और चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के तमाम बीजेपी के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और ये बैठक कल होगी। जेपी नड्डा इस बैठक को लेंगे। वहीं पर इसके बाद की जो जानकारी है वो आपको दे दें, डूंगरपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा में पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद में आगे जोधपुर संभाग के पदाधिकारियों की बैठकें ली जाएंगी। आने वाली रणनीति पर चर्चा होगी इस बैठकों को लेकर। तो देखिए, जेपी नड्डा राजस्थान आ रहे हैं और 16 और 18 तारीख को ये बैठकें होंगी। राजस्थान के दौरे पर हैं जेपी नड्डा। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ ही कैसे आगामी रणनीति है उस पर बीजेपी कार्य करेगी, इस पर इन बैठकों में पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे।